everybody, welcome back to my channel, and in this video we are going to learn about a very important topic, which is perceived risk. So what is perceived risk? So the degree of uncertainty perceived by the consumer. So हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। रिव्यूज़ अगर बुरे हुए तो हमें एक अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब एक डर रहता है कि कहीं ये प्रोडक्ट बेकार ना निकल जाए। तो हमें कितना लगता है कि जो प्रोडक्ट हम ख़रीद रहे हैं वो बेकार ही निकलेगा, उस रिस्क को कहते हैं परसीव्ड रिस्क। दो टाइप्स के रिस्क परसीवर्स होते हैं। एक हाई रिस्क परसीवर्स, ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं, तो इसलिए वो सेफ़ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हाई रिस्क परसीवर्स होंगे वो ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करके हमें जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है वैसा ना मिले तो। और जो लो रिस्क परसीवर्स होंगे उनके पास वाइड रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि हम ऑनलाइन लें ऑफ़लाइन लें, कोई ज़रूरत नहीं है ऑफ़लाइन जाने की, चलो ऑनलाइन ही कर लें, हमारा टाइम भी वो बच जाएगा। तो ये रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। या फिर इनकी जो परसीविंग लेवल होता है वो रिस्क लेने का वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हाई रिस्क परसीवर्स। ये ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं, लो रिस्क परसीवर्स। अब टाइप्स ऑफ परसीव्ड रिस्क, ये 5 टाइप्स के परसीव्ड रिस्क होते हैं। सो पहला जो वो है फंक्शनल रिस्क। सो द प्रोडक्ट डज नॉट परफॉर्म टू एक्सपेक्टेशन। अब इसमें वेदर द प्रोडक्ट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, ये आएगा। अगर जो हमने प्रोडक्ट ख़रीदा वो अच्छे से फंक्शन करेगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि आपके घर पे कुछ मेहमान आए हैं और आपको केक बनाना है, लेकिन फिर आपने देखा कि आपके ओवन में मल्टीपल केक बनाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ये समझेंगे कि ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ओवन, वो फंक्शन तो प्रॉपरली करेगा ही नहीं इस केस में। तो फंक्शनल रिस्क की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। देन फिज़िकल रिस्क, द प्रोडक्ट पॉजेज थ्रेट टू द फिज़िकल वेलबींग। अब मान लीजिए आपने हेयर ड्रायर लाया, अब हेयर ड्रायर लाने के बाद आपने जब उसको यूज़ किया तो हेयर ड्रायर जो है वो कुछ ज़्यादा हीट देने लगा और आपके बाल जो हैं वो डैमेज हो गए, तो फिर ये फिज़िकल रिस्क हो गया। फाइनेंशियल रिस्क में क्या है, द प्रोडक्ट नॉट वर्थ द प्राइस पेड। अब फाइनेंशियल रिस्क में ये हो गया, अब मान लीजिए आपने डिश वॉशर ख़रीदा और डिश वॉशर आपने देख के आपको ज़रूरत थी तो आपने ख़रीद लिया। अब डिश वॉशर ख़रीदने के बाद आपको पता चला कि वो तो अच्छे से, बट जो आपके डिश उनको साफ़ ही नहीं कर रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क भी आ गया। आपने इतना सारा पैसा खर्च किया और आपने ख़रीदा और वो काम ही नहीं किया। या फिर आपने एक माइक ऑर्डर किया सिंगिंग के लिए और या फिर ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन जब वो माइक आया तो आपने देखा कि वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क आ गया। साइकोलॉजिकल रिस्क, जैसा कि यहाँ पे नाम ही बता रहा है, साइकोलॉजिकल रिस्क में आपका खुद का माइंडसेट कैसे किसी प्रोडक्ट को लेने के को इफ़ेक्ट करता है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिस्क। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ इफ़ेक्ट्स द वेलबींग ऑफ द यूज़र। अब यहाँ पे क्या आता है कि इट अराइजेज व्हेन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू गो फॉर अ न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट। सो मान लीजिए कि आप हमेशा नाइकी का प्रोडक्ट ख़रीदते थे, लेकिन अचानक से आपसे किसी ने बोला कि नाइकी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये कोई लोकल ब्रांड है। तो आप क्या सोचेंगे कि अरे यार मैं ये ले लूँगा, तो लोग क्या सोचेंगे मेरा जो ड्रेस देख के कि अरे ये तो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन रहा, लोकल कपड़े पहन रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल रिस्क आ गया, मतलब आप दूसरे आपके माइंड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपके परचेजिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल रिस्क। देन टाइम रिस्क, अब आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए, फिर आपने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट ख़राब निकल गया, तो देयर विल बी टाइम रिस्क। अब आप ये सोचेंगे कि अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अमेज़ॉन से एक फ़ोन ऑर्डर किया, अब फ़ोन आपका आने में इतना टाइम लगा दिया, डिलीवरी उसकी पहुंची नहीं, और ये बहुत बार हुआ होगा, डिलीवरी पहुंची ही नहीं
और आपने बहुत सारा कोशिश किया कि कॉल वॉल करने का, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर यहाँ पे आपको बाद में रिग्रेट हुआ कि काश मैं इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट देख लेता, तो फिर मेरा ये टाइम जो है वो वेस्ट भी नहीं होता और मुझे वो प्रोडक्ट भी मिल जाता। तो देयर इज़ अ टाइम रिस्क। So that's all. I think this is enough for today, and thank you for watching.